नमस्कार, दिन भर की बड़ी बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइन। गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे की किली उखेड़ने का वीडियो आया सामने तो पुलिस बोली रिपोजिशनिंग कर रहे हैं। संसद के अंदर दिग्विजय सिंह और सिंधिया में जमकर भिड़ंत। सिंधिया ने कांग्रेस की उखेड़ी बखिया। प्रियंका गांधी वाड्रा के उपद्रवी गैंग से हमदर्दी वाली सियासत। किसान आंदोलन में दिल्ली की सरहदों तक सीमित नहीं, जगह जगह जुट रहे हैं किसान। फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में भारत को बदनाम करने के लिए साजिश के बीच अमेरिका का आया बड़ा बयान। सरकार करे न्याय, किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे विपक्ष सांसद के डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। कांग्रेस में लौटने के को बेचैन, शंकर सिंह वाघले बोले बिना किसी शर्त वापसी की तैयारी। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बजट में एमएसपी के साथ विश्वासघात हुआ है। मंत्री हेमंत सिंह बिस्वा शर्मा बोले बीजेपी को मियां मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, वे सांप्रदायिक होते हैं। मृतक किसान के परिजन से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, बीजेपी ने बताया पॉलिटिकल स्टंट वर्कर, कांग्रेस का बड़ा पलटवार। अब खबरें विस्तार से। किसानों के प्रदर्शन स्थलों और उनके आसपास कई स्तर के अवरोधक और सड़कों पर लोहे की कीलें, कटीले तार, सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे के छड़े लगाने, डीडीसी बसों और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जैसी भारी सुरक्षा लगाई गई है। सरकार के इस फैसले के न केवल देश में ही बल्कि विदेश में भी आलोचना होने लगी है। उसके बाद गुरुवार को सड़क के वे कीले हटाने का वीडियो सामने आया। आपको बता दें, न्यूज एजेंसी एएनआई ने गाजीपुर बॉर्डर का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वहां पे लगाए गए लोहे के कीलों को निकाला जा रहा है। हालांकि इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम गाजीपुर से कील हटा नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ जगहों पर पब्लिक जो आने वाली है उसको परेशान ना हो, इसलिए हम कील को रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। बता दें, गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के कुछ दिन बाद प्रदर्शन स्थलों पर सुरक्षा के उपाय कड़े किए गए। यहां तक कि इस आंदोलन को लेकर कवर कर रहे मीडिया कर्मियों को प्रदर्शन स्थल पर भी जाने की इजाजत नहीं गई, क्योंकि उन्हें पहले चेकिंग और फिर कई स्तर की अवरोधक व्यवस्था से गुजरना पड़ता। आपको बता दें, प्रदर्शन स्थलों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसानों के आंदोलन में पहुंचने के लिए कई सत्र के अवरोधक व्यवस्था से होकर जाना पड़ेगा। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर सरकार की काफी आलोचना भी हो रही है। वहीं सिंधु बॉर्डर पर सोमवार को पुलिस कर्मियों के निरीक्षण में श्रमिक सीमेंट के अवरोधक को दो कतारों के बीच लोहे की छड़े लगाते हुए देखे गए, ताकि नए कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की आवाजाही सीमित की जा सके। इस तरह दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी अन्य हिस्से में अब एक प्रकार से बंद कर दिया गया है, क्योंकि सीमेंट की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है। बता दें, दिल्ली में यातायात पुलिस ने ट्विटर पर सीमाओं के बंद रहने और आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल का सुझाव दिया। दिल्ली गाजीपुर सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ किसान 2 महीने से ज्यादा समय से कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दूसरी खबर विस्तार से। राज्यसभा में आज यानी गुरुवार को विभिन्न विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए मौजूदा आंदोलन से निपटने के तरीके पर सवाल उठाया। हालांकि इस दौरान राज्यसभा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया में गजब की जुगलबंदी देखने को मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार का पक्ष रखकर कांग्रेस को घेरा, मगर जब दिग्विजय सिंह की बोलने की बारी आई तो उनकी बातें ऐसी थी कि पूरा सदन ही ठाके से गूंजने लगा। दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सभापति महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं। जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतने ही अच्छे ढंग से आज उन्होंने भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो, वाह महाराज जी वाह। बता दें, भाजपा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नए कृषि कानून का बचाव करते हुए कहा कि किसान देश के लिए रीढ़ की हड्डी है और अन्नदाता है, और वो अपनी नहीं बल्कि पूरे विश्व का पेट भरता है। उन्होंने कहा कि 3 नए कृषि कानून इसलिए लाए गए ताकि उनकी प्रगति हो सके। उन्होंने आगे कहा कि देश को राजनीतिक आजादी करीब 70 साल पहले मिल गई थी, लेकिन किसानों को उनकी वास्तविक आजादी नहीं मिल पाई। भाजपा नेता ने आगे कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को आजादी मिल सकेगी और वो देश के भर में अपनी उपज भेज सकेंगे, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि किसानों का साथ 11 बार संवाद हो चुके हैं और सरकार ने करीब 18 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार उन किसानों के लिए कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस क्रम में कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पार्टी ने 2019 में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कृषि कानून का वायदा किया था। इसके अलावा राकांपा नेता और तत्कालीन सपरंग सरकार ने कृषि मंत्री शरद पवार साल 2010 और 2011 में हर राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनिवार्य बनाने के संबंधी में बात भी किए थे। लेकिन सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जवाब बदलने की आदत बदलनी होगी, जो कहे उस पर अटक रहना होता है।
अब तीसरी खबर विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में हाई ट्रैक्टर परेड के दौरान उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहने वाले किसान की मौत हो गई। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मृत किसान के परिवार से मिलने के लिए रामपुर पहुंची। इसी बीच रामपुर जाते समय प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में प्रियंका गांधी एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। वीडियो में रामपुर जा रही प्रियंका गांधी खुद ही अपनी कार का शीशा साफ कर रही है। प्रियंका जैसे ही विंडस्क्रीन साफ करने के लिए शुरू होती हैं, वैसे ही उनके साथ जा रहे पार्टी के कई पदाधिकारी उनके दस्तर हाथ में देखकर खुद शीशा साफ करने लगते हैं। फिर भी प्रियंका द्वारा डस्टर लेकर विंडस्क्रीन साफ करने के लिए नजर आती है। बड़े नेताओं का ऐसा रूप लोग बहुत कम बार देखते हैं। ऐसे में प्रियंका का ये वीडियो सामने आने के बाद कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोग उन्हें दिखावा बता रहे हैं। हालांकि ऐसी पहली बार नहीं हुआ है जब प्रियंका ने इस तरह का कोई कारनामा किया हो। इससे पहले भी हाथरस की गैंग ने पीड़िता के परिवार से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को यूपी की सीमा पर घुसने से रोका जा रहा था। तब लाठीचार्ज के दौरान कांग्रेस का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था। तब प्रियंका गांधी ने उस कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसे पानी पीने के लिए कहा। इस दौरान प्रियंका की छवि ऐसे नेता में बनी थी जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से भावनात्मक स्तर पर जुड़ा है और हर परिस्थिति में उनका खास ख्याल रखता है। बता दें, हादसे का शिकार हुए प्रियंका का काफिला उत्तर प्रदेश के रामपुर जा रही थी। प्रियंका गांधी के काफिले में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो करीब बाल-बाज बच गई। काफिले की 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई और प्रियंका गांधी गढ़मुक्तेश्वर के रास्ते गजरौला होते हुए रामपुर जा रही थी। इस दौरान एक गाड़ी ने उन्हें धुआं उठाने के बाद ड्राइवर से अचानक ब्रेक लगा दिया। आपको बता दें, इससे पहले आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। अब चौथी खबर विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पे अब दिल्ली की सरहदें यानी हरियाणा पंजाब तक ही सीमित नहीं रह गया है। बुधवार को हरियाणा के जींद और रोहतक, उत्तराखंड के रुड़की और उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों के मुद्दे को लेकर किसान महापंचायतों का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुटे। किसान नेता राकेश टिकैत ने जींद की महापंचायत में किसान से दिल्ली चलो का आह्वान किया। बता दें, जींद के कंडेला में हुए किसान महापंचायत में भारी भीड़ जुटी। इस किसान महापंचायत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं। बता दें, हरियाणा में गांव-गांव किसान आंदोलन के लिए समर्थन भी जुटाई जा रही है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। अब तक मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और मथुरा में बड़ी संख्या में महापंचायत हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी और हरियाणा की किसान महापंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही है। वैसे इसे भी एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मथुरा की महापंचायत में राष्ट्रीय लोक दल और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महापंचायतों में विपक्ष के नेता शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मंच से दूर रखा जा रहा है। इन महापंचायतों में आंदोलन की आगे की रणनीति और दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन को और मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। आपको बता दें, 26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के भावुक अपील के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में गांव-गांव में किसान सक्रिय हो गए हैं और किसान आंदोलन में अपना योगदान कर रहे हैं। अब पांचवी खबर विस्तार से। मथुरा की महापंचायत में राष्ट्रीय लोक दल और दूसरी राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महापंचायतों में विपक्ष के नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें वन से दूर रखा जा रहा है। इन पंचायतों में आंदोलन के आगे की रणनीति और दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन के मजबूत करने की बात कही गई है। बता दें, 26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में गांव-गांव में किसान सक्रिय हो गए हैं और किसान आंदोलन में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। बता दें, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर रैली में हुए बवाल के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर इलाके में इंटरनेट बंद कर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा के कुछ जिलों में भी इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। इस पर अमेरिका ने कहा है कि इंटरनेट सेवा बहाल कर देनी चाहिए। किसी भी जानकारी के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट एक माध्यम है जो कि एक अच्छे लोकतंत्र का हिस्सा है। अब छठवीं खबर विस्तार से। एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद की कार्यवाही भी है। आज विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल किसान नेताओं से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर हरसिमरत कौर ने कहा कि यहाँ 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगी है। ऐसे में किसानों की क्या हालत हो रही है, हमें ये भी यहाँ भी रोका जा रहा, हमें भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें, इस डेलीगेशन में एनसीपी सांसद
सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों से मिलने के लिए जा रहे हैं, हम सभी उनका समर्थन करते हैं। एनसीपी सांसद ने भी कहा कि हम सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार से बातचीत करें और न्याय दे। आपको बता दें, डेलीगेशन में डीएमके सांसद कनिमोझी, अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल और टीएमसी सांसद सौगात राय भी शामिल हुए। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि हम 8-10 पार्टियां किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, जहां पर किले 13 केवल बैरिकेडिंग की गई है। इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। हमें संसद में भी इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा, जो कि सबसे अहम मुद्दा है। अब सातवीं खबर विस्तार से। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बुधवार को कहा कि वो बिना किसी शर्त अपनी पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। जी हां, करीब 1.5-3 साल पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि पार्टी की तरफ से इससे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी गई थी। कांग्रेस में लौटने की इच्छा जाहिर करते हुए वाघेला ने कहा कि जब कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का निधन हुआ तो कई कांग्रेस नेता मुझसे उनके पैतृक गांव पीरामान से मिले और सुझाव दिया कि मुझे कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाना चाहिए। जाहिर है कि वो समय राजनीति के लिए नहीं था, लेकिन तब से कई कांग्रेस भी मुझसे ये भी कह रहे हैं। वाघेला ने आगे कहा कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। अगर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी मुझे बुलाती है और कहती है कि हमें साथ काम करना चाहिए तो आप पार्टी में वापस जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मैं निश्चित तौर पर वापस जाऊंगा बिना किसी शर्त के। अब आठवीं खबर विस्तार से। 4 फरवरी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप भी लगाया कि इस बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विश्वासघात किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री का पूंजीपति केंद्रित बजट का मतलब ये है कि संघर्ष कर रहे एसएमई को कम ब्याज में नहीं दिया जाएगा, वही जीएसटी में राहत भी नहीं मिलेगी। बता दें, कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र के साथ विश्वासघात हुआ है। राहुल गांधी ने बुधवार को आम बजट को 1% लोगों तक का बजट करार दिया है और सवाल किया कि रक्षा खर्च में भारी भरकम बढ़ोतरी नहीं करके देश का कौन सा भला किया जा रहा है और ऐसा करना कौन सी देशभक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे जवान की प्रतिबद्धता 100% है और ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता भी 110% होनी चाहिए। जो भी हमारे जवानों को चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सेना को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जाहिर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए करीब 7.78 करोड़ का आवेदन किया गया है, जिसमें पेंशन के भुगतान का परिपक्व भी शामिल है। पिछले साल ये राशि करीब 7.71 लाख करोड़ थी। अब 9वीं खबर विस्तार से। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मियां मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, वे सांप्रदायिक होते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुसलमान समुदाय के लोग असम की संस्कृति और भाषा को खराब कर रहे हैं। बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मा ने आगे कहा कि ये मेरा अनुभव है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसे मियां मुस्लिम लोगों का वोट नहीं चाहिए जो असम की संस्कृति और भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको खराब करते हैं। मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाते हुए शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग असम को बर्बाद करने पर तुले हैं। शर्मा ने आगे कहा कि असम सरकार में वित्त मंत्री, इसके अलावा उनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा और मंत्रालय का भी प्रभार है। आपको बता दें, बातचीत के दौरान शर्मा ने आगे कहा कि बीजेपी उन लोगों को टिकट नहीं देगी जो खुद को मियां मुस्लिम बताते हैं। शर्मा ने कांग्रेस में ये भी आग्रह किया कि वो भी ऐसा ना करे। वही ऐसा नहीं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहली बार इस तरह का विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर रखी है। बीजेपी ने घोषणा की कि वो मौजूदा सहयोग बैडलोन पीपल्स फ्रंट के बजाय अपने नए सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ गठबंधन कर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। बीजेपी में 2015 में बीपीएफ के साथ मिलकर असम की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने नया गठबंधन बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें, बीजेपी में यूपीएल के साथ मिलकर 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब 10वीं खबर विस्तार से। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास यूपी से विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा आरडीएल नेता जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी से राम गोविंद चौधरी भी मृतक किसान के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस बीच किसान की मौत पर शोक और संतावनाएं के बजाय विपक्ष की राजनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कवायदे कर रही है। वही प्रियंका गांधी ने किसान के अंतिम अरदास में शामिल होकर परिजनों से मुलाकात की।
आपको बता दें, इससे पहले रामपुर में आने के रास्ते पे उनके काफिले का एक्सीडेंट हो गया था। काफिले की 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई थी, हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे को लेकर कहा कि प्रियंका और कांग्रेस लगातार मुद्दा विहीन हो गए हैं, इस कारण ये अपने आधारहीन राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले कोविड के दौरान उनकी कवायदे भी थी कि पूरी तरीके से राजनीतिक थी, वो पूरी तरीके से राजनीतिक विरोध के लिए विरोध करती है। उन्हें ना घटनाओं की समझ है और ना ही घटनाओं की जानकारी है, वो केवल पॉलिटिकल स्टंट वर्कर है। किसान आंदोलन का विपक्ष के मिलकर है समर्थन पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि किसान मोदी के साथ है और यूपी के किसान योगी के साथ है, इसलिए किसानों के बीच कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि है जो जनता के नकारे लगे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर ढोंग कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, उनके लिए ये सब संभव नहीं हो पाएगा। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।